बहुत पुराने वक्त की बात है, जब बादशाहों का राज हुआ करता था, जब कहिलों में शम्मा जला करती थी और बाजारों में हकीमों और अत्तारों की दुकानें सजा करती थीं। उस जमाने में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था गुलजार ए नूर। उस गांव में एक गरीब लेकिन नेकदिल जवान रहता था जिसका नाम अली था। अली की अम्मी जान बहुत बीमार हो गई थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शहर के तमाम हकीमों और वैद्यों के पास अली दौड़ता भागता फिरा, मगर किसी के पास भी वो जड़ी बूटी न थी जो उसकी मां की जान बचा सके। उसी रोज जब 14वीं का चांद आसमान पर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, एक पुराने कुएं में गिर पड़ा था। वो कुआं बहुत पुराना था, ऐसा कहा जाता था कि वो मुगलों के जमाने का था। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दिल दहल जाए। दोयम बेबसी का आलम कुएं की तह में पड़ा हुआ अली अपनी अम्मी जान को याद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी अम्मी ने अकेले दम पर उसे पाला था। उसके वालिद माजिद जब वो बहुत छोटा था तभी एक जंग में शहीद हो गए थे। तब से उसकी मां ने दिन रात मेहनत मशक्कत लोगों के घरों में काम काज करके उसे पाला था। कभी उसे भूखा ना सोने दिया, कभी उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना छोड़ी। या खुदा, अली ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी अम्मी जान को नहीं खो सकता, वो तो मेरे लिए जन्नत है। अब मैं क्या करूं? ए अल्लाह, मेरी फरियाद सुन। उसने कई मर्तबा कुएं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, मगर काई की वजह से उसके हाथ फिसल जाते। वो गिरता, फिर उठता, फिर कोशिश करता, मगर हर बार नाकाम रहता। उसके हाथों और घुटनों से खून बह रहा था। हाय, मैं कितना नालायक बेटा हूं, अली ने अपने आप से कहा। जब मेरी अम्मी जान को मेरी जरूरत है, मैं यहां इस कुएं में बेबस पड़ा हूं। आखिरकार थक हार कर अली ने अपना सिर अपने हाथों में छुपा लिया और झाड़ों कतार रोने लगा। उसके आंसू कुएं के पानी में गिर रहे थे। स्वयं अजीबो गरीब रोशनी का जुहूर नागाह कुएं के पानी में एक अजीब सी सब्ज रोशनी चमकी। ऐसी रोशनी जैसी अली ने कभी न देखी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह चांद की किरणों का कोई खेल है या फिर उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, मगर वो रोशनी और तेज होती गई। पानी में से एक ऐसी महकती हुई खुशबू उठने लगी जैसे गुलाब, मोतिया, चमेली और न जाने कितने फूलों की महक एक साथ मिल गई हो। ऐसी मीठी खुशबू की अली का दिल बाग बाग हो गया। अली ने हैरत और खौफ से उस रोशनी को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, यह क्या माजरा है, उसने अपने आप से कहा। तभी पानी की सतह पर 3 छोटे छोटे नूर के गोले उभरे। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और हवा में तैरने लगे। अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गोले बड़े होते गए और उनमें से 3 बेमिसाल हसीन सूरतें जाहिर हुईं। चहारुम परियों का दीदार। वो 3 परियां थीं। सुभान अल्लाह, ऐसी खूबसूरत की जैसे जन्नत से उतरी हों। उनके पर ऐसे थे जैसे 7 रंगों की रोशनी से बने हों। उनके लिबास चांदी के तारों से बुने हुए लगते थे और उनके सरों पर छोटे छोटे ताज थे जो जवाहरात से जड़े थे। उनके चेहरों पर इतना नूर था कि अली को सीधा उनकी तरफ देखना मुश्किल हो रहा था। पहली परी, जो तीनों में सबसे बड़ी मालूम होती थी, आगे बढ़ी। उसके हाथों में एक सुनहरी असा था जिसके ऊपर एक चमकता हुआ जवाहर जड़ा था। उसकी आवाज बहुत मीठी और दिलकश थी, जैसे झरने के पानी की आवाज हो। ए नेक दिल इंसान, उसने फरमाया, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी दुआएं अर्श तक पहुंच गई हैं। तुम्हारी वालिदा के लिए तुम्हारी मोहब्बत ने हमें यहां बुलाया है। अली हक्का बक्का रह गया। उसकी जबान बंद हो गई। उसने अपनी आंखें मली यह सोचकर कि शायद यह सब ख्वाब है। दूसरी परी, जिसके गेसू लंबे और सुनहरे थे, मुस्कुराई और बोली, नहीं ए अली, यह ख्वाब नहीं है। हम वाकई यहां हाजिर हैं। हम इस कुएं की निगहबान परियां हैं। सदियों से हम यहां रहती हैं और जो भी सच्चे दिल से मदद मांगता है उसकी इमदाद करती हैं। तीसरी परी, जो सबसे छोटी थी और जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और मेहरबान थीं, अली से करीब आई और उसके जख्मी हाथों को देखा। उसने अपनी जादुई छड़ी से अली के जख्मों को छुआ और फौरन तमाम जख्म गायब हो गए। अली को कोई दर्द बाकी न रहा। आप कौन हैं? अली ने हिम्मत करके पूछा। और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? पहली परी ने फरमाया, हम कुदरत की हिफाजत करने वाली हैं और सच्ची मोहब्बत की पासबान भी। तुम्हारे दिल में अपनी वालिदा के लिए जो इश्क और मोहब्बत है वो हमने महसूस की। तुम्हें अपनी मां को बचाने के लिए जिस जड़ी बूटी की तलाश है वो शहर में हरगिज नहीं मिलेगी। तो फिर वो कहां है?
अली ने बेकरारी से सवाल किया। मैं जहां भी जाऊंगा, जो भी करना होगा करूंगा, बस मुझे बताइए कि वो जड़ी बूटी कहाँ है। दूसरी परी ने समझाया, वो जड़ी बूटी संजीवनी बूटी कहलाती है। माशा अल्लाह, उसमें इतनी ताकत है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है, मगर यह सिर्फ एक जगह उगती है, शहर से बहुत दूर, घने जंगल में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर। वहां एक घार है और उस घार के पास एक खास दरख्त है। उस दरख्त पर यह जड़ी बूटी उगती है। तीसरी परी ने आगे बयान किया, लेकिन ए अली, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। उस जंगल में दरिंदे हैं, मुश्किल राहें हैं और कई इम्तिहान हैं जो तुम्हें पास करने होंगे। बहुत से लोग इस सफर पर गए मगर वापस न लौटे। बाज तो जानवरों का शिकार हो गए, बाज रास्ते में भटक गए और बाज की मौत आ गई। अली ने पुख्तगी से कहा, मुझे कोई खौफ नहीं है। मेरी अम्मी जान मेरी जान है, उनके बगैर मेरा जीना बेकार है। जन्नत की कसम, मैं वो जड़ी बूटी लेकर ही वापस आऊंगा, चाहे जो मुसीबत आए। तीनों परियों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा। पहली परी ने फरमाया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारा इरादा पक्का, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरी परी ने अपनी छड़ी से अली को छुआ और अली को अपने जिस्म में एक नई ताकत का एहसास हुआ, जैसे उसकी रगों में बिजली दौड़ गई हो। यह तुम्हें कुव्वत देगी, उसने कहा। तुम इस कुएं से बाहर निकल सकोगे और तुम्हारे सफर में यह तुम्हारी हिफाजत करेगी। तीसरी परी ने एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर अली को अता किया। यह जादुई पत्थर है, उसने वजाहत की। जब तुम जंगल में गुम हो जाओगे या किसी मुसीबत में फंसोगे तो इससे अपने दिल के करीब रखो और अपनी वालिदा के बारे में सोचो। यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, यह तुम्हारा रहनुमा होगा। पहली परी ने अपने हाथ से एक नक्शा बनाया जो हवा में चमकने लगा। यह राह है, उसने फरमाया। शहर से उत्तर की सिमत रवाना हो जाओ। 3 दिन के सफर के बाद तुम्हें एक दरिया मिलेगा। उस दरिया को पार करके मशरिक़त की तरफ मुड़ जाना, फिर तुम्हें घना जंगल नजर आएगा। उस जंगल में दाखिल होने के बाद यह पत्थर तुम्हारा रहबर होगा। अली ने परियों के सामने सरे तस्लीम खम किया और कहा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपकी इस इनायत को मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। अल्लाह आपको जज़ा-ए खैर अता फरमाए। तीनों परियों ने उसे दुआएं दी। फिर उन्होंने अपनी छड़ियां मिलाईं और एक सुनहरी रोशनी निकली जो कुएं की दीवार पर पड़ी। नागाह दीवार पर छीना बन गया जो ऊपर तक जाता था। जाओ ए अली, पहली परी ने कहा, अपना सफर शुरू करो। याद रखो, तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खौफजदा मत हो, हिम्मत रखो और ईमानदार रहो। इंशाअल्लाह तुम्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। दूसरी परी ने नसीहत दी, रास्ते में तुम्हें कई लोग मिलेंगे, नेक भी और बद भी। अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें रास्त लगे वही करो। गलत राह पर मत जाओ, चाहे कितना ही फायदा नजर आए। तीसरी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, अपनी वालिदा माजिदा को हमारा सलाम कहना। उन्हें बताना कि उनका बेटा बहुत बहादुर है, वो आपकी परवरिश पर फख्र कर सकती हैं। अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने परियों को फिर से शुक्रिया अदा किया और जीने पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, उसे अपने दिल में एक नया यकीन और उम्मीद महसूस हो रही थी। जब वो कुएं से बाहर निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। तीनों परियां अभी भी वहां खड़ी थीं और उसे हाथ हिला रही थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसी सब्ज रोशनी में गायब हो गईं जिसमें वो जाहिर हुई थीं। जीना भी गायब हो गया और कुआं वैसा ही पुराना और मामूली लगने लगा जैसा पहले था, मगर अली के हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर था और उसके दिल में नई आस। उसने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, अम्मी जान, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बचाऊंगा। अब मुझे राह मिल गई है। बिस्मिल्लाह, मेरा सफर शुरू होता है। और यूं अली का असली सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक ऐसा सफर जिसमें उसे अपनी हिम्मत, अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना था। वापसी और सफर का आगाज। पहला हिस्सा, गांव की वापसी। जब सुबह की पहली किरण ने जमीन को चूमा, अली अपने गांव गुलजार नूर की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहा था। रात भर वो चला था और अब उसके कदम उसके घर की दहलीज के करीब थे। परियों ने उसे जो ताकत दी थी वो अब भी उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसे न थकान थी न कमजोरी, बस एक जज्बा था अपनी अम्मी जान को देखने का। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसने देखा कि लोग अपने घरों से निकल रहे थे। किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे,
दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कुछ लोगों ने अली को देखा तो हैरान रह गए। अरे अली मियां, बूढ़े करीम चाचा ने आवाज दी, तुम तो शहर गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? और तुम्हारे कपड़ों का यह क्या हाल है? अली ने अपने फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा। कुएं में गिरने की वजह से उसके लिबास में कई जगह छेद हो गए थे, मगर उसे इसकी कोई परवाह न थी। चाचा मुझे जल्दी है, अली ने कहा, मुझे अम्मी जान के पास पहुंचना है। तुम्हारी वालिदा की तबीयत तो और बिगड़ गई है बेटा, करीम चाचा ने गमगीन आवाज में कहा। कल रात तो हमने सोचा था कि शायद अल्लाह खैर करे। अली का दिल धक से रह गया। उसने और तेजी से कदम बढ़ाए और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। दूरा हिस्सा मां से मुलाकात। अली का घर गांव के आखिर में एक छोटी सी झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस की, मगर यह घर उसके लिए जन्नत से कम न था, क्योंकि इसमें उसकी अम्मी जान रहती थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में धुंधली सी रोशनी थी। एक कोने में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। पलंग पर उसकी अम्मी लेटी हुई थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उनकी सांसें बहुत कमजोर थीं। पलंग के पास फातिमा खाला बैठी थी, जो उनकी पड़ोसन थी। वो अली की अम्मी की माथे पर पानी की पट्टी रख रही थी। अली बेटा, फातिमा खाला ने उसे देखा तो चौंक गई। तुम वापस आ गए? कोई दवा मिली? अली ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ सूखे हुए थे। वो इतनी कमजोर लग रही थीं कि जैसे एक हवा का झोंका उन्हें उड़ा ले जाएगा। अम्मी जान, अली ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी मां ने आहिस्ता से आंखें खोली। कुछ लम्हों के लिए वो अली को पहचान न सकी। फिर उनकी सूखी होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अली बेटा, तुम आ गए, उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा। हर लफ्ज बोलने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। जी अम्मी जान, मैं आ गया, अली ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें रोक लिया। और मुझे दवा भी मिल जाएगी, आप बस थोड़ा सा और सब्र करें। उसकी मां ने कमजोरी से सिर हिलाया। बेटा, मेरा वक्त आ गया है, अल्लाह मुझे बुला रहा है। नहीं अम्मी जान, अली ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। ऐसा मत कहिए, मुझे एक खास जड़ी बूटी के बारे में पता चला है। वो आपको जरूर ठीक कर देगी। मुझे बस 3-4 दिन का वक्त चाहिए। प्लीज अम्मी जान, मेरे लिए जिंदा रहिए। उसकी मां ने उसकी तरफ प्यार से देखा। तुम हमेशा से जिद्दी रहे हो, अपने अब्बा जैसे। उन्होंने एक लंबी सांस ली। जाओ बेटा, जो तुम्हारे दिल में है वो करो, मगर खतरे में मत पड़ना। मैं वापस जरूर आऊंगा अम्मी जान, अली ने वादा किया, और आपको ठीक करके रहूंगा। आप बस मेरा इंतजार कीजिए। फातिमा खाला ने अली का कंधा थपथपाया। मैं तुम्हारी वालिदा का ख्याल रखूंगी बेटा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। तीसरा हिस्सा, सफर की तैयारी। अली ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत सामान था उसे जमा किया। एक पुरानी बोरी में उसने कुछ रोटियां रखी जो फातिमा खाला ने बनाई थी, एक मशकीजा जिसमें पानी भरा था, एक छोटी सी चाकू जो उसके अब्बा की यादगार थी, और कुछ कपड़े। उसने अपनी जेब से वो चमकता हुआ पत्थर निकाला जो परियों ने दिया था। सुबह की धूप में वो और भी ज्यादा चमक रहा था। उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। यही मेरा रहनुमा है, अली ने सोचा। उसने पत्थर को अपनी गर्दन में एक धागे से बांध लिया। गांव के कुछ लोग अली के घर के बाहर जमा हो गए थे। खबर फैल गई थी कि अली एक लंबे सफर पर जा रहा है। बूढ़े करीम चाचा आगे आए। अली बेटा, तुम कहां जा रहे हो, और यह सफर इतना जरूरी क्यों है? अली ने सबको बताया कि उत्तर के जंगलों में एक जड़ी बूटी है जो उसकी अम्मी को ठीक कर सकती है। मगर बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक हैं, एक बुजुर्ग शख्स ने कहा। वहां शेर और भेड़िए हैं, कोई अकेला वहां नहीं जा सकता। मैं अकेला नहीं हूं, अली ने कहा। अल्लाह मेरे साथ है और मेरी अम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं। इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है? गांव के मौलवी साहब भी वहां आ गए। उन्होंने अली के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, तुम्हारी नीयत नेक है और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। इंशाअल्लाह मेहमान है, जरूर कामयाबी मिलेगी। चौथा हिस्सा, विदाई। अली फिर से अपनी अम्मी के कमरे में गया। वो अभी भी उसी हालत में थी, मगर जब अली ने उन्हें छुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। अम्मी जान, मैं जा रहा हूं, अली ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे अपनी दुआएं दीजिए। उसकी मां ने अपना कमजोर हाथ उठाया और अली के सिर पर रखा। बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारे कदम
सलामत रहें, तुम्हारा रास्ता आसान हो। उन्होंने एक आंसू पोंछा। और बेटा, अगर मैं। नहीं अम्मी जान, अली ने उन्हें रोक दिया। ऐसा मत सोचिए भी, मैं 4-5 दिन में वापस आऊंगा और आपको ठीक कर दूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए। उसकी मां ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। जाओ, अल्लाह के नाम पर जाओ। अली ने अपनी अम्मी के माथे को चूमा। फिर उसने अपनी बोरी उठाई और बाहर निकल आया। गांव के लोग उसे विदा करने आए थे। औरतें दुआएं दे रही थीं, बच्चे उसे देख रहे थे और मर्द उसे नसीहतें दे रहे थे। खबरदार बेटा, रात में जंगल में मत रुकना, किसी ने कहा। हमेशा आग जलाकर रखना, जानवर दूर रहेंगे, किसी और ने मशवरा दिया। और किसी अनजान शख्स पर यूं ही एतबार मत करना, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। अली ने सबकी बातें सुनी और शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। खिड़की में से उसे फातिमा खाला नजर आई, जो उसके लिए हाथ हिला रही थी। बिस्मिल्लाह, अली ने कहा और उत्तर की तरफ तो चल पड़ा। 5वां हिस्सा, पहला दिन का सफर। सूरज अपनी पूरी तवानाई के साथ चमक रहा था। अली ने गांव को पीछे छोड़ दिया और खेतों के बीच से होकर चलने लगा। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। किसान हल जोत रहे थे और उनके बैल धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ किसानों ने अली को देखा तो पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उत्तर की तरफ काका, अली ने जवाब दिया। मगर उत्तर में तो कुछ नहीं है सिवाय जंगलों और पहाड़ों के, एक किसान ने कहा। तुम वहां क्यों जा रहे हो? मुझे एक जरूरी चीज चाहिए, अली ने कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, किसान ने दुआ दी। दोपहर हो गई थी और सूरज सिर पर आ गया था। अली को प्यास लगी तो उसने अपनी मशकीजे से पानी पिया। उसने एक पेड़ के साए में बैठकर थोड़ा आराम किया और एक रोटी खाई। जब वो वहां बैठा था, उसने गर्दन में लटके पत्थर को देखा। पत्थर अब भी हल्की सी नीली रोशनी दे रहा था और एक तरफ इशारा कर रहा था, उत्तर की तरफ। सुभान अल्लाह, अली ने सोचा, यह पत्थर वाकई जादुई है, यह मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। दोपहर के बाद उसने फिर से अपना सफर जारी रखा। धीरे धीरे खेत कम होते गए और झाड़ियां और पेड़ ज्यादा होते गए। शाम होने लगी थी और सूरज पश्चिम में डूबने लगा था। अली को एक छोटा सा गांव नजर आया। आज रात यहीं रुक जाता हूं, उसने सोचा। कल सुबह फिर से चल पड़ूंगा। पहली रात अली उस छोटे से गांव में दाखिल हुआ। गांव में सिर्फ 10-12 घर थे। एक मस्जिद थी और उसके पास एक छोटा सा कुआं था। वो मस्जिद की तरफ गया। वहां एक बूढ़ा मुअज्जिन साहब वुजू कर रहे थे। आदाब अर्ज है, अली ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मुअज्जिन साहब ने जवाब दिया। बेटा तुम कौन हो? इस वक्त इस रास्ते पर कहां जा रहे हो? अली ने अपना तारुफ कराया और अपनी कहानी बताई। मुअज्जिन साहब ने सिर हिलाया। माशा अल्लाह, तुम्हारी मां के लिए तुम्हारी मोहब्बत बहुत खूबसूरत है। आओ आज रात मस्जिद में ही ठहर जाओ, कल सुबह अपना सफर जारी रखना। अली को बहुत राहत मिली। उसने मगरिब की नमाज अदा की और फिर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। मुअज्जिन साहब उसके लिए खाना लेकर आए, दाल रोटी और थोड़ा सा अचार। बहुत शुक्रिया, अली ने कहा। खाना खाने के बाद भी मुअज्जिन साहब ने कहा, बेटा मैंने भी उस जड़ी बूटी के बारे में सुना है। कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर है, मगर उस तक पहुंचना आसान नहीं। रास्ते में तुम्हें कई इम्तिहानों से गुजरना होगा। मैं तैयार हूं, अली ने कहा। मेरे पास कोई और चारा नहीं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, मुअज्जिन साहब ने दुआ दी। रात को जब अली सो रहा था, उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि तीनों परियां उसके सामने खड़ी हैं। हिम्मत रखो अली, पहली परी ने कहा। तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, अपने दिल की आवाज सुनो, दूसरी परी ने कहा। और हमेशा नेकी का रास्ता अपनाओ, तीसरी परी ने कहा। अली सुबह उठा तो उसे अपना ख्वाब याद आया। उसने अपनी गर्दन में लटका पत्थर देखा, वो पहले से ज्यादा चमक रहा था। इंशा अल्लाह कामयाब होऊंगा, उसने अपने आप से कहा। सुबह की नमाज के बाद अली ने मुअज्जिन साहब को खुदा हाफिज कहा और अपना सफर जारी रखा। अब उसके सामने और घने जंगल थे और रास्ता और मुश्किल होने वाला था। मगर अली के दिल में एक यकीन था, अपनी अम्मी के लिए उसकी मोहब्बत का यकीन, परियों के वादे का यकीन और अल्लाह की मदद का यकीन। आगे बढ़ो अली, उसने खुद से कहा। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पहला हिस्सा दरिया की तरफ। दूसरे दिन की सुबह जब तुलुए आफताब हुआ, बाप पहले ही अपने सफर पर रवाना हो चुका था। रात को उसने मस्जिद में आराम किया था और अब उसके कदम फिर से उत्तर की सिमत बढ़ रहे थे।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके चेहरे को छू रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं। अली ने अपने गले में लटके जादुई पत्थर को देखा। वो अब भी नीली रोशनी से चमक रहा था और एक खास सिमत की तरफ इशारा कर रहा था। सुभान अल्लाह, अली ने सोचा, यह पत्थर मुझे कभी गलत राह नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और मुश्किल होता गया। अब खेत खलिहान नहीं थे, सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। कहीं कहीं पर कांटेदार झाड़ियां इतनी घनी थीं कि रास्ता बनाने के लिए अली को अपनी छोटी सी चाकू से उन्हें काटना पड़ता था। उसके हाथों और बाजुओं पर कांटों के निशान बन गए थे, मगर वो रुका नहीं। दोपहर हो गई थी और सूरज तपने लगा था। अली को बहुत प्यास लगी। उसने अपनी मशकीजे में से पानी पीने की कोशिश की, मगर पानी खत्म हो चुका था। या अल्लाह, उसने दुआ मांगी, मुझे पानी की तलाश है, मेरी मदद फरमा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा चश्मा मिला। साफ पानी पत्थरों के बीच से बह रहा था। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खूब पानी पिया। उसने अपनी मशकीजा भी भर ली। चश्मे के पास बैठकर उसने थोड़ा आराम किया। उसने अपनी बोरी में से एक रोटी निकाली और खाई। रोटी अब सूख गई थी और सख्त हो गई थी, मगर अली को कोई शिकायत नहीं थी। उसने पानी के साथ रोटी खाई और फिर आगे बढ़ गया। शाम होने से पहले अली ने दूर से एक आवाज सुनी, पानी के बहने की आवाज। मगर यह छोटे से चश्मे की आवाज नहीं थी, यह एक बड़े दरिया की आवाज थी। जरूर यही वो दरिया है जिसके बारे में परियों ने बताया था, अली ने सोचा। उसके कदम तेज हो गए। दूसरा हिस्सा दरिया का पहला मंजर जब अली झाड़ियों से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक बहुत चौड़ा और गहरा दरिया बह रहा था। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि किनारे की चट्टानों से टकराकर छींटे उड़ रही थीं। दरिया का पानी गहरा नीला था और कहीं कहीं सफेद झाग बना हुआ था। दरिया इतना चौड़ा था कि दूसरा किनारा बहुत दूर नजर आ रहा था। अली ने अंदाजा लगाया कि कम से कम 2 मील चौड़ा होगा और पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि तैरकर पार करना नामुमकिन लगता था। या अल्लाह, अली ने कहा, यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं इस दरिया को कैसे पार करूंगा? उसने दाएं बाएं देखा। कहीं कोई पुल नजर नहीं आया, कहीं कोई नाव भी नहीं दिखी। बस एक वीरान किनारा था जहां सिर्फ कंकड़ पत्थर और कुछ बड़ी चट्टानें थीं। सूरज अब डूबने लगा था। आसमान सुर्ख और नारंगी रंग का हो गया था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवा ठंडी होने लगी थी। अली ने सोचा कि शायद उसे रात यहीं गुजारनी पड़ेगी और सुबह कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसने किनारे पर कुछ लकड़ियां जमा की और आग जलाने की तैयारी करने लगा। तीसरा हिस्सा केवट की आमद। अचानक दूर से एक आवाज आई, अरे मुसाफिर, ओ मुसाफिर! अली ने चौंक कर देखा। दरिया के किनारे किनारे एक बूढ़ा शख्स आ रहा था। उसके कंधे पर एक मछली पकड़ने का जाल था और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। आदाब अर्ज है बुजुर्ग, अली ने कहा। बूढ़ा शख्स करीब आया। उसकी आंखें छोटी मगर तेज थीं, जैसे वो अली की रूह में झांक रही हों। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं जो बताती थीं कि उसने बहुत मुश्किलें देखी हैं। तुम कौन हो जवान? बूढ़े ने पूछा। और इस वीरान जगह पर इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह दरिया बहुत खतरनाक है? कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। अली ने अपनी कहानी बताई, अपनी बीमार अम्मी के बारे में, कुएं में परियों से मुलाकात के बारे में और संजीवनी बूटी की तलाश के बारे में। बूढ़ा शख्स गौर से सुनता रहा। जब अली ने अपनी कहानी खत्म की तो बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने कहा, तो तुम उस जादुई जड़ी बूटी की तलाश में हो। मैंने भी उसके बारे में कहानियां सुनी हैं, मगर मैंने यह भी सुना है कि बहुत कम लोग उस तक पहुंच पाए हैं। ज्यादातर रास्ते में ही हार मान लेते हैं या फिर जान गंवा देते हैं। मगर मुझे हार नहीं माननी, अली ने पुख्तगी से कहा। मेरी अम्मी जान की जान दांव पर है, मैं उन्हें नहीं खो सकता। बूढ़े ने अली की आंखों में देखा। कुछ लम्हों तक वो खामोश रहा, फिर बोला, मेरा नाम फरीद है। मैं पिछले 50 साल से इस दरिया के किनारे रहता हूँ। मैं केवट हूँ, लोगों को दरिया पार कराता हूँ। मेरे पास एक नाव है। अली की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। तो क्या आप मुझे दरिया पार करा सकते हैं? फरीद ने एक अजीब मुस्कान दी। हाँ, मैं तुम्हें पार करा सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त हुई? अली ने पूछा। चौथा हिस्सा केवट की शर्त। फरीद ने अपनी लकड़ी के डंडे का सहारा लिया और जमीन पर बैठ गया। उसने इशारा किया कि अली भी बैठे। देखो बेटे, फरीद ने कहा, मैं एक गरीब केवट हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी झोपड़ी, एक नाव
और मछली पकड़ने का सामान, मगर एक चीज है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। उसने अपने गले से एक पुराना ताबीज निकाला। ताबीज चांदी का था और उस पर कुरान की एक आयत लिखी हुई थी। यह ताबीज मेरी अम्मी ने मुझे दिया था फरीद, जब मैं बहुत छोटा था। तब उन्होंने कहा था कि यह हमारे खानदान में सदियों से चला आ रहा है, ये मेरी हिफाजत करता है। इस ताबीज की वजह से मैं इतने साल दरिया पर काम करता रहा और कभी कोई हादसा नहीं हुआ। अली ने ताबीज को गौर से देखा। वो वाकई बहुत पुराना लगता था और उस पर बारीक नक्काशी थी। मगर अब, फरीद ने आगे कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरा एक बेटा है जो शहर में रहता है। वो एक तिजारत करता है और बहुत मसरूफ रहता है। पिछले 10 साल से वो मुझसे मिलने नहीं आया। उसकी आवाज में दर्द था। मैं चाहता हूं कि यह ताबीज मेरे बेटे को मिले। यह उसका हक है, मगर मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूं कि शहर नहीं जा सकता। रास्ता लंबा है और मेरी टांगें कमजोर हो गई हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अली ने पूछा। फरीद ने सीधे अली की आंखों में देखा। मैं चाहता हूं कि तुम यह ताबीज मेरे बेटे को पहुंचा दो। उसका नाम करीम है और वो शहर नूर में एक बड़े बाजार में अपनी दुकान चलाता है। अगर तुम वादा करो कि तुम यह ताबीज उसे जरूर पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें दरिया पार करा दूंगा। अली ने सोचा, शहर नूर उसके रास्ते में नहीं था, वो तो दूसरी सिमत में था। अगर वो ताबीज पहुंचाने जाएगा तो उसे कम से कम 2-3 दिन की देरी हो जाएगी और उसकी अम्मी का वक्त बहुत कम था। मगर दूसरी तरफ, अगर वो ताबीज नहीं पहुंचाता तो फरीद उसे दरिया पार नहीं कराएगा और दरिया को पैदल पार करना नामुमकिन था। 5वां हिस्सा अली का फैसला। अली के दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी अम्मी थी जो मौत से लड़ रही थी, हर वक्त कीमती था। दूसरी तरफ एक बूढ़े बाप की ख्वाहिश थी कि उसका आखिरी निशानी अपने बेटे तक पहुंचे। उसने अपने गले में लटके जादुई पत्थर को छुआ। पत्थर गर्म हो गया और उसमें से हल्की सी रोशनी निकली। अचानक अली को परियों की बातें याद आई। रास्ते में तुम्हें कई लोग मिलेंगे, दूसरी परी ने कहा था। अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही लगे वही करो। अली ने फरीद की तरफ देखा। बूढ़े की आंखों में उम्मीद और दर्द दोनों थे। वो एक बाप था जो अपने बेटे से मिलना चाहता था, चाहे एक ताबीज के जरिए ही सही। बुजुर्ग, अली ने आखिरकार कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं यह ताबीज आपके बेटे करीम को जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी देर क्यों ना हो। फरीद की आंखों में आंसू आ गए। सच? तुम सच में ऐसा करोगे? मगर तुम्हारी अम्मी का क्या? तुम्हें जल्दी है ना? हाँ, मुझे जल्दी है, अली ने कहा, मगर मैं एक बाप की मोहब्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकता और शायद अल्लाह मेरी इस नेकी की वजह से मेरी मदद करे। फरीद ने अली को गले लगा लिया। तुम बहुत नेक दिल हो बेटे, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आओ, कल सुबह तुलुए आफताब से पहले मैं तुम्हें दरिया पार करा दूंगा। 6ठा हिस्सा रात की बातें। फरीद अली को अपनी झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी बहुत छोटी थी, बस एक कमरा जिसमें एक चारपाई, एक छोटा सा चूल्हा और कुछ बर्तन थे। दीवारों पर मछली पकड़ने के जाल लटके हुए थे। फरीद ने अली के लिए खाना बनाया, मछली की करी और रोटी। खाना बहुत सादा था मगर स्वादिष्ट। बुजुर्ग, अली ने खाना खाते हुए पूछा, आपका बेटा आपसे क्यों नहीं मिलने आता? फरीद ने एक लंबी सांस ली। यह एक लंबी कहानी है बेटे। जब करीम जवान हुआ तो वो शहर जाना चाहता था। उसे लगता था कि केवट का काम छोटा है, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने उसे मना किया, कहा कि यह हमारे बाप दादा का काम है, इसमें कोई शर्म नहीं, मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसने आगे बताया, हम दोनों में बहस हो गई। गुस्से में मैंने कह दिया कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर फिर वापस मत आना, और वो चला गया। उसके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत सखारत था। मुझे उसे जाने देना चाहिए था, अपनी दुआओं के साथ, न कि गुस्से के साथ। अली ने गौर से सुना। तो फिर आपने उससे माफी क्यों नहीं मांगी? मैंने कई बार कोशिश की, फरीद ने कहा। मैंने लोगों के हाथ पैगाम भेजे, मगर शायद वो अब भी मुझसे नाराज है, या शायद वो इतना मसरूफ हो गया है कि अपने बूढ़े बाप को भूल गया है। उसकी आवाज कांप रही थी। मगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं चाहता हूं कि वो जाने कि मैंने उसे माफ कर दिया है और मैं उसे बहुत याद करता हूं। अली को अपनी अम्मी की याद आई। इंशाअल्लाह बुजुर्ग, मैं आपका पैगाम और ताबीज जरूर पहुंचाऊंगा, और मैं करीम साहब को समझाऊंगा कि एक बाप की मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। फरीद ने अली के हाथ पर अपना हाथ रखा। शुक्रिया बेटे, तुम एक फरिश्ते की तरह हो। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को सलामती दे। 7वां हिस्सा। तूफान से पहले की खामोशी रात को अली चारपाई पर लेटा हुआ था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी।
उसके दिल में बहुत से ख्यालात चल रहे थे। उसे अपनी अम्मी की फिक्र थी। क्या वो अभी भी जिंदा हैं? क्या वो अली का इंतजार कर रही हैं? क्या उनकी तबीयत और बिगड़ गई है? फिर उसे फरीद के बेटे के बारे में सोचा। क्या करीम अपने बाप को वाकई भूल गया है, या फिर वो भी अपने बाप को याद करता है मगर उसकी हिम्मत नहीं होती वापस आने की। अली ने अपने गले का पत्थर निकाला। अंधेरे में वो हल्की सी नीली रोशनी दे रहा था। पत्थर को देखकर अली को तसल्ली मिली। या अल्लाह, उसने दुआ मांगी, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं जो भी कर रहा हूं, क्या वो सही है? मेरी अम्मी को सलामत रख और इस बूढ़े बाप की दुआ कबूल फरमा। बाहर दरिया की आवाज आ रही थी। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और एक अजीब सी धुन बना रही थी। कभी कभी किसी जानवर की आवाज भी आती थी, शायद कोई उल्लू या सियार। अली को आखिरकार नींद आ गई। उसे ख्वाब आया कि वो अपनी अम्मी के पास बैठा है। उसकी अम्मी मुस्कुरा रही हैं और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। बेटा, उसकी अम्मी ने ख्वाब में कहा, तुमने सही किया। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। 8वां हिस्सा। सुबह का सफर सुबह अभी नहीं हुई थी जब फरीद ने अली को जगाया। चलो बेटे, उसने कहा। तुलुए आफताब से पहले दरिया शांत रहता है। यही वक्त है पार जाने का। अली उठा और उसने अपना सामान जमा किया। फरीद ने उसे कुछ रोटियां और सूखी मछली दी। रास्ते के लिए, उसने कहा। दोनों दरिया के किनारे गए। वहां एक छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी हुई थी। नाव पुरानी थी और उस पर कई जगह मुरम्मत के निशान थे, मगर वो मजबूत लगती थी। फरीद ने नाव को खोला और उसमें बैठ गया। अली भी बैठ गया। फरीद ने चप्पू उठाए और नाव को धक्का दिया। नाव धीरे धीरे किनारे से हटी और दरिया में आ गई। पानी शांत था मगर बहाव तेज था। फरीद माहिर केवट था। उसने चप्पुओं को बहुत महारत से चलाया। नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बुजुर्ग, अली ने पूछा, आप कितने साल से यह काम कर रहे हैं? 50 साल से ज्यादा, फरीद ने जवाब दिया। उसकी सांस तेज चल रही थी। मेरे अब्बा भी केवट थे और उनके अब्बा भी। यह हमारे खानदान का पुश्तैनी काम है। जैसे जैसे नाव दरिया के बीच में आ रही थी, लहरें तेज होती जा रही थीं। नाव हिलने लगी थी। 9वां हिस्सा। तूफान का आगाज। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और दरिया की लहरें और ऊंची हो गईं। या अल्लाह, फरीद ने कहा, तूफान आ रहा है। मैंने मौसम को गलत पढ़ा। बिजली चमकी और कड़क के साथ बादल गरजे। बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फिर तेज। नाव अब बुरी तरह हिल रही थी। लहरें इतनी ऊंची हो गई थीं कि नाव में पानी भरने लगा। अली, फरीद ने चिल्लाकर कहा, उस बाल्टी से पानी बाहर फेंको, जल्दी। अली ने नाव में पड़ी एक छोटी सी बाल्टी उठाई और तेजी से पानी बाहर फेंकने लगा। मगर जितनी तेजी से वो पानी बाहर फेंकता, उतनी ही तेजी से नई लहरें और पानी अंदर ला देती। फरीद पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांसें फूल रही थीं। बस थोड़ा और, फरीद ने कहा। किनारा करीब है। मगर तभी एक बहुत बड़ी लहर आई, इतनी बड़ी कि वो नाव के ऊपर से गुजर गई। नाव लड़खड़ाई और एक तरफ झुक गई। पकड़ो कुछ, फरीद चिल्लाया। अली ने नाव का किनारा कसकर पकड़ लिया। नाव अब पलटने वाली थी। पानी तेजी से अंदर आ रहा था। फरीद ने एक आखिरी कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाकर चप्पू चलाया और नाव को सीधा किया। अली, फरीद ने कहा, अगर नाव डूब जाए तो उस लकड़ी के तख्ते को पकड़ लेना। वो तैरता रहेगा और तुम्हें किनारे तक ले जाएगा। मगर अली ने कुछ और देखा। फरीद का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वो अपनी छाती पकड़ रहा था। बुजुर्ग, आप ठीक हैं? अली ने पूछा। मेरा दिल, फरीद ने कहा। उसके हाथ से चप्पू छूट गया। 10वां हिस्सा। अली की हिम्मत। अली ने फौरन फरीद को सहारा दिया और उसे नाव में लिटा दिया। फिर उसने खुद चप्पू उठा लिए। अली ने पहले कभी नाव नहीं चलाई थी, मगर उसने फरीद को देखा था। उसने वैसे ही करने की कोशिश की। या अल्लाह, उसने दुआ मांगी, मेरी मदद फरमा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इस बूढ़े बाप के लिए भी जो अपने बेटे से मिलना चाहता है। उसने अपने गले में लटके पत्थर को छुआ। पत्थर अचानक बहुत गर्म हो गया और उसमें से तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि तूफान के बावजूद भी नजर आ रही थी। अली को महसूस हुआ कि उसकी बाजुओं में अजीब सी ताकत आ गई है, वही ताकत जो परियों ने उसे दी थी। उसने पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू किया। नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। लहरें अब भी तेज थीं, मगर अली हार नहीं मान रहा था। उसने एक हाथ से चप्पू चलाया और दूसरे हाथ से पानी बाहर फेंका। बुजुर्ग, अली ने फरीद से कहा, हिम्मत रखिए, हम किनारे पहुंच जाएंगे। आपको अपने बेटे से मिलना है, याद है? फरीद ने कमजोरी से सिर हिलाया। बेटा,
ताबीज मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा, अली ने वादा किया। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद नाव दूसरे किनारे के करीब पहुंच गई। अली ने आखिरी बार जोर लगाया और नाव किनारे से टकराई। अली ने फौरन नाव से उतरकर फरीद को सहारा दिया और उसे किनारे पर लिटाया। बुजुर्ग, बुजुर्ग, अली ने उसे हिलाया। फरीद ने धीरे से आंखें खोली। हम पहुंच गए? जी, हम सलामत पहुंच गए, अली ने कहा। फरीद ने राहत की सांस ली। शुक्र है अल्लाह का, तुमने मेरी जान बचाई बेटे। आप थोड़ा आराम कीजिए, अली ने कहा। मैं आग जलाता हूं। पहला हिस्सा किनारे पर इलाज तूफान अब थम गया था, मगर बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा ठंडी थी। अली ने फौरन सूखी लकड़ियां ढूंढने की कोशिश की। किनारे पर कुछ पेड़ थे जिनकी निचली टहनियां सूखी थीं। उसने उन्हें तोड़ा और एक जगह जमा किया। उसके पास माचिस नहीं थी, मगर उसने अपने अब्बा से सीखी हुई एक तरकीब याद की। उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा और चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक चिंगारी निकली और सूखे पत्तों में आग लग गई। अली ने धीरे धीरे लकड़ियां डाली और एक अच्छी आग जला ली। फरीद अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें कमजोर थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। अली ने उसे आग के करीब लिटाया ताकि वो गर्म हो सके। बुजुर्ग, अली ने धीरे से कहा, आपको पानी चाहिए? फरीद ने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। अली ने अपनी मशकीजे से पानी निकाला और धीरे धीरे फरीद के मुंह में डाला। फरीद ने थोड़ा पानी पिया और फिर खांसने लगा। आहिस्ता बुजुर्ग, अली ने कहा, जल्दबाजी ना करें। कुछ देर बाद फरीद की हालत थोड़ी बेहतर हुई। उसने अपने आप को कोहनी के बल उठाया और आग की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई, फरीद ने कहा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अगर तुम ना होते तो मैं दरिया में डूब गया होता। अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। यह अल्लाह की मेहरबानी है, अली ने कहा। और वो जादुई पत्थर भी जो परियों ने मुझे दिया था। जब मैंने उसे छुआ तो मुझे एक अजीब ताकत मिली, जैसे मेरी बाजुओं में बिजली दौड़ गई हो। फरीद ने हैरत से अली को देखा। तो तुम्हारी कहानी सच थी, पर यहां वाकई मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी जेब से वो चांदी का ताबीज निकाला। बेटा, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरी वजह से तुम्हें और देर नहीं करनी चाहिए। मगर बुजुर्ग, आपकी तबीयत, अली ने एतराज किया। मैं ठीक हो जाऊंगा, फरीद ने कहा। थोड़ा आराम करूंगा और फिर अपनी नाव लेकर वापस चला जाऊंगा। मगर पहले यह लो। उसने ताबीज अली के हाथ में रखा। ताबीज भारी था और उस पर की गई नक्काशी बहुत बारीक थी। चांदी पुरानी थी और कई जगह से काली पड़ गई थी। थी, मगर कुरान की आयत अभी भी साफ साफ पढ़ी जा सकती थी। दूसरा हिस्सा फरीद का पैगाम। फरीद ने ताबीज को अली के हाथों में रखते हुए कहा, यह मेरी अम्मी का दिया हुआ है। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे यह दिया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारे परदादा का है। बुजुर्ग सूफी फकीर थे। उन्होंने इसमें दुआएं पढ़कर फूंकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूरी उम्र इसे पहना है। इसकी बरकत से मुझ पर कभी कोई मुसीबत नहीं आई। दरिया में कितनी बार तूफान आए, मगर मैं हमेशा सलामत रहा। कितनी बार बीमार हुआ, मगर हमेशा ठीक हो गया। अली ने ताबीज को बड़े एहतराम से पकड़ा। बुजुर्ग, यह तो आपकी सबसे कीमती चीज है। क्या आप वाकई इसे देना चाहते हैं? हाँ, फरीद ने पुख्तगी से कहा। अब यह मेरे बेटे का हक है। वो मेरा इकलौता औलाद है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। पता नहीं कितने दिन और बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मेरा बेटा यह ताबीज पाए और जाने कि उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता था। उसने अली का हाथ पकड़ा। बेटा, जब तुम करीम से मिलो तो उसे मेरा यह पैगाम देना। उससे कहना कि मैंने उसे माफ कर दिया है। जो भी बातें हमारे बीच हुई, जो भी सख्त लफ्ज मैंने कहे, मैं सब भूल गया हूं। मैं बस चाहता हूं कि वो खुश रहे। फरीद की आवाज कांप रही थी। उससे कहना कि उसे अपने बाप के पास आने की जरूरत नहीं अगर वो नहीं आना चाहता। मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं समझता हूं कि वो बहुत मसरूफ है, मगर बस इतना कहना कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और हाँ, उससे कहना कि उसकी अम्मी भी उसे बहुत याद करती थीं। जब वो फौत हुई तब आखिरी वक्त में उन्होंने करीम का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि काश वो एक बार अपने बेटे को देख पाती। अली की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी अम्मी की याद आई। बुजुर्ग, इंशा अल्लाह मैं आपका पूरा पैगाम करीम साहब तक पहुंचा दूंगा।
और मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें समझाऊं कि एक बाप की मोहब्बत कितनी कीमती होती है। तीसरा हिस्सा शहर ए नूर का रास्ता। फरीद ने अली को रास्ता समझाया। यहां से शहर ए नूर तकरीबन 1 दिन का सफर है अगर तुम तेज चलो। इस रास्ते पर चलते जाओ। उसने एक पगडंडी की तरफ इशारा किया। यह रास्ता जंगल से होकर जाता है। शाम तक तुम्हें एक छोटा सा गांव मिलेगा जिसका नाम है नूरपुर। यह रास्ता जंगल से होकर जाता है। शाम तक तुम्हें एक छोटा सा गांव मिलेगा जिसका नाम है नूरपुर। वहां रात रुक जाना। फिर कल सुबह शहर ए नूर सिर्फ कुछ घंटों की दूरी है। उसने आगे बताया, शहर ए नूर में मरकजी बाजार है। करीम की दुकान उसी बाजार में है। उसकी दुकान का नाम है करीम ट्रेडर्स। वो कपड़े और मसालों का कारोबार करता है। लोग कहते हैं कि उसकी दुकान बहुत बड़ी है और उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। फरीद की आवाज में फख्र था। मेरा बेटा हमेशा से होशियार था। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, हालांकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैं चाहता था कि वो तालीम हासिल करे। और देखो, आज वो एक कामयाब तिजारत कर रहा है। अली ने ताबीज को अपनी बोरी में बहुत एहतियात से रख दिया। बुजुर्ग, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। यह एक अमानत है और मैं इसे जरूर करीम साहब तक पहुंचाऊंगा। फरीद ने अली को गले लगाया। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटे। तुम जैसे नेक दिल इंसान कम होते हैं इस दुनिया में। तुमने एक बूढ़े बाप का दिल जीत लिया है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अली ने कहा, और ज्यादा जोर का काम मत कीजिएगा। आपका दिल कमजोर है। मैं ठीक हूं, फरीद ने मुस्कुराकर कहा। अब जाओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अली ने आखिरी बार फरीद को सलाम किया और रास्ते पर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फरीद अभी भी आग के पास बैठा हाथ हिला रहा था। चौथा हिस्सा जंगल का सफर। अली जिस रास्ते पर चल रहा था वो एक घने जंगल से होकर गुजरता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखें आपस में मिल गई थीं और एक छतरी बना रही थीं। सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे आ पा रही थीं। जमीन पर सूखे पत्ते बिछे हुए थे और उन पर चलने से खड़खड़ाहट की आवाज आती थी। जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। परिंदों की चहचहाट, कहीं किसी लकड़ी के गिरने की आवाज, कहीं किसी जानवर की दूर से आती हुई आवाज। अली सतर्क होकर चल रहा था। उसके हाथ में वो छोटी चाकू थी जो उसके अब्बा की यादगार थी। दोपहर हो गई थी और अली को भूख लगने लगी थी। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर थोड़ा आराम किया। उसने अपनी बोरी से वो सूखी मछली और रोटी निकाली जो फरीद ने दी थी। खाना सूखा था मगर स्वादिष्ट। उसने पानी पिया और फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उसने फौरन आंखें खोलीं और इर्द गिर्द देखा। झाड़ियों में कुछ हिल रहा था। अली उठ खड़ा हुआ और अपनी चाकू कसकर पकड़ ली। झाड़ियां फिर से हिलीं और उनमें से एक छोटा हिरन बाहर आया। हिरन बच्चा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसकी टांग में जख्म था और खून बह रहा था। अली को फौरन रहम आ गया। बेचारा, उसने कहा, तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है? हिरन का बच्चा अली की तरफ देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी हुई थीं। अली धीरे से उसके करीब गया। डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिरन थोड़ा पीछे हटा मगर ज्यादा नहीं भागा। शायद वो बहुत कमजोर था या फिर उसे लगा कि अली से कोई खतरा नहीं है। अली ने अपनी मशकीजे से पानी लिया और अपनी पगड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा। उसने धीरे से हिरन के जख्म को साफ किया। हिरन थोड़ा तड़पा मगर अली ने उसे प्यार से सहलाया। बस बस, अली ने कहा, थोड़ा सा दर्द होगा मगर फिर ठीक हो जाएगा। उसने जख्म को साफ किया और फिर कपड़े की पट्टी बांध दी। हिरन ने अली की तरफ ऐसे देखा जैसे शुक्रिया कह रहा हो। अब जाओ, अली ने कहा, अपनी माँ के पास जाओ, वो तुम्हारी तलाश में होगी। हिरन का बच्चा लंगड़ाता हुआ चला गया और जंगल में गायब हो गया। अली ने अपना सामान उठाया और फिर से अपना सफर जारी रखा। उसे अच्छा लगा कि उसने एक बेजुबान जानवर की मदद की। पांचवां हिस्सा नूरपुर गांव। शाम होने से पहले अली नूरपुर गांव पहुंच गया। यह एक छोटा सा मगर साफ सुथरा गांव था। घरों की दीवारें सफेद रंग की थीं और छतें लाल खपरेल की थीं। गांव के बीच में एक छोटी सी मस्जिद थी और उसके पास एक कुआं था जहां औरतें पानी भर रही थीं। अली मस्जिद की तरफ गया। वहां एक मिडिल एज का शख्स मस्जिद की सफाई कर रहा था। आदाब अर्ज, अली ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आदमी ने जवाब दिया। तुम कौन हो भाई? इस वक्त यहां कैसे? अली ने संक्षेप में अपनी कहानी बताई। आदमी, जिसका नाम इब्राहिम था, बहुत मेहरबान था। आओ, आज रात हमारे घर रुक जाओ, इब्राहिम ने कहा। रास्ता लंबा है और तुम्हें आराम की जरूरत है।
अली को इब्राहिम की मेहरबानी पर बहुत खुशी हुई। इब्राहिम ने उसे अपने घर ले गया। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। इब्राहिम की बीवी आमिना ने बड़े प्यार से अली का स्वागत किया। बेटा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, आमिना ने कहा। पहले नहा लो, फिर खाना खाओ। अली ने कुएं से पानी लिया और नहाया। कई दिनों के सफर के बाद पहली बार उसे थोड़ा आराम मिला। शाम को इब्राहिम के परिवार ने अली के साथ खाना खाया। आमिना ने दाल, सब्जी, रोटी और दही बनाया था। खाना बहुत लजीज था। बहुत शुक्रिया, अली ने कहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। खाने के बाद वो लोग बाहर बरामदे में बैठे। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद निकल आया था। इब्राहिम के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम फैजान था, अली के पास आकर बैठ गया। चाचा, आप कहां से आए हैं? फैजान ने पूछा। अली ने बच्चों को अपने सफर की कहानी सुनाई। जब उसने परियों के बारे में बताया तो बच्चों की आंखें फैल गईं। वाह, असली परियां? बड़ी बेटी सलमा ने पूछा। जी हां, बिल्कुल असली, अली ने कहा। वो बहुत खूबसूरत थीं और बहुत मेहरबान भी। बच्चे हैरत से अली की कहानी सुनते रहे। इब्राहिम और आमिना भी मुतासिर हुए। तुम बहुत बहादुर हो बेटे, इब्राहिम ने कहा। अपनी मां के लिए इतना खतरनाक सफर करना यह बहुत बड़ी बात है। छठा हिस्सा रात को अली को एक कमरे में सोने की जगह दी गई। बिस्तर नरम था और कमरा आरामदेह, मगर अली को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में बहुत से ख्यालात चल रहे थे। उसे अपनी अम्मी जान की बहुत फिक्र थी। क्या वो अब भी जिंदा हैं? क्या उनकी तबीयत और बिगड़ गई है? उसे कितना वक्त और लगेगा जड़ी बूटी तक पहुंचने में? फिर उसे फरीद और उसके बेटे करीम के बारे में सोचा। क्या करीम अपने बाप से नाराज है? क्या वो ताबीज कबूल करेगा? क्या वो अपने बाप से मिलने जाएगा? अली ने अपनी बोरी से ताबीज निकाला। चांद की रोशनी में ताबीज की चांदी चमक रही थी। उसने ताबीज को अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि उसमें एक अजीब सी गर्माहट है। या अल्लाह, उसने दुआ मांगी, मुझे हिम्मत दे, मुझे सही रास्ता दिखा, मेरी अम्मी को सलामत रख और इस बूढ़े बाप और उसके बेटे के बीच मोहब्बत को फिर से जिंदा कर। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उसे फिर से परियों का ख्वाब आया। इस बार तीनों परियां एक खूबसूरत बाग में थीं। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और झरने बह रहे थे। अली, पहली परी ने कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुमने फरीद की मदद की, तुमने हिरन के बच्चे की मदद की। यह सब नेकियां तुम्हारे काम आएंगी। दूसरी परी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जब तुम किसी और की मदद करते हो तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करता है। तीसरी परी ने कहा, कल तुम्हारी एक और परीक्षा होगी, मगर डरो मत, अपने दिल की सुनो और सही काम करो। अली ने पूछा, कैसी परीक्षा? मगर तभी ख्वाब खत्म हो गया और अली की आंख खुल गई। 7वां हिस्सा शहर नूर की तरफ। सुबह की नमाज के बाद आमिना ने अली के लिए नाश्ता बनाया। गरम गरम पराठे, दही और चाय। अली ने शौक से नाश्ता किया। बहुत शुक्रिया, अली रहा। कहते, अल्लाह आपके घर में बरकत दे। इब्राहिम ने अली को रास्ता बताया। यहां से शहर नूर तकरीबन 3-4 घंटे का सफर है। यह रास्ता सीधा है और आसान भी। बस इसी सड़क पर चलते जाओ। अली ने इब्राहिम और उसके परिवार को खुदा हाफिज कहा। बच्चे उसे बाहर तक छोड़ने आए। चाचा, जल्दी वापस आइएगा, फैजान ने कहा, और हमें बताइएगा कि आपको जड़ी बूटी मिली या नहीं। इंशाअल्लाह, अली ने मुस्कुराकर कहा। अली तेज कदमों से शहर की तरफ चल पड़ा। अब रास्ता बेइज्जत जंगल में नहीं था, बल्कि खुले मैदानों से होकर गुजरता था। दूर दूर तक खेत फैले हुए थे और किसान अपना काम कर रहे थे। दोपहर तक अली को दूर से शहर की इमारतें नजर आने लगीं। शहर नूर एक बड़ा शहर था। ऊंची ऊंची इमारतें थीं, मस्जिदों के मीनार आसमान को छू रहे थे और सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। जैसे जैसे अली शहर के करीब पहुंचा, सड़कों पर लोग और गाड़ियां ज्यादा होती गईं। तांगे चल रहे थे, दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे और हर तरफ शोर शराबा था। अली ने एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, मरकजी बाजार कहाँ है? दुकानदार ने इशारा करके बताया, सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो, वहां तुम्हें बड़ा दरवाजा मिलेगा। उसी दरवाजे से अंदर जाओगे तो मरकजी बाजार है। शुक्रिया, शेर अली ने कहा और आगे बढ़ गया। हिस्सा मरकजी बाजार बहुत बड़ा था। दोनों तरफ दुकानें थीं, कपड़े की, जूते की, मसालों की, बर्तनों की और न जाने क्या क्या। हर दुकान के बाहर ग्राहक खड़े थे और सौदा सुलभ कर रहे थे। बाजार में तरह तरह की खुशबुएं आ रही थीं, कभी इत्र की, कभी मसालों की, कभी ताजे फलों की। अली ने कई लोगों से पूछा, करीम ट्रेडर्स कहाँ हैं?
आखिरकार एक बूढ़े शख्स ने बताया, वो देखो सामने वो बड़ी दुकान, वही करीम ट्रेडर्स है। अली ने देखा तो सामने एक बहुत बड़ी दुकान थी। दुकान के बाहर एक बड़ा साइन बोर्ड था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, करीम ट्रेडर्स कपड़े और मसाले। दुकान के अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे थे। शेल्फों पर रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए थे, रेशम, कॉटन, ऊन। एक तरफ मसालों के बड़े बड़े बोरे रखे थे। अली धीरे से अंदर दाखिल हुआ। उसके पुराने और फटे कपड़ों की वजह से कुछ लोगों ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, क्या चाहिए? मुझे करीम साहब से मिलना है, अली ने कहा। करीम साहब बहुत मसरूफ हैं, कर्मचारी ने रूखे लहजे में कहा। उनसे मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता है, मगर मेरे पास उनके लिए एक अहम पैगाम है, अली ने कहा। क्या पैगाम? कर्मचारी ने शक से पूछा। यह पैगाम सिर्फ उन्हीं के लिए है, अली ने कहा। प्लीज उन्हें बता दीजिए कि एक मुसाफिर उनसे मिलना चाहता है, यह बहुत जरूरी है। कर्मचारी ने झिझकते हुए अंदर जाकर किसी को आवाज दी। 9वां हिस्सा करीम से मुलाकात। थोड़ी देर बाद एक शख्स बाहर आया। वो तकरीबन 30-35 साल का होगा। उसके कपड़े महंगे थे, शेरवानी और पगड़ी। उसकी दाढ़ी साफ सुथरी थी और चेहरे पर एक सख्त सा भाव था। यह करीम था। तुम कौन हो? करीम ने सवाल किया। उसकी आवाज में थोड़ी तलखी थी। और तुम्हारा क्या काम है? अली ने सलाम किया। आदाब अर्ज है करीम साहब, मेरा नाम अली है और मैं आपके वालिद की तरफ से आया हूं। करीम का चेहरा तब्दील हो गया। पहले हैरत, फिर कुछ और, शायद गुस्सा या फिर दर्द। मेरे वालिद की तरफ से? उसने धीरे से कहा। जी हां, अली ने कहा। फरीद साहब ने मुझे भेजा है। क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? करीम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने अपने कर्मचारी से कहा, मैं ऊपर के कमरे में जा रहा हूं, किसी को परेशान न करने देना। उसने अली से कहा। अली करीम के पीछे पीछे ऊपर गया। वहां एक छोटा सा दफ्तर था जिसमें एक मेज, कुछ कुर्सियां और अलमारियां थीं। दीवारों पर तिजारत के कागजात लगे हुए थे। करीम ने दरवाजा बंद किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने इशारा किया कि अली भी बैठे। तो करीम ने कहा, मेरे वालिद ने तुम्हें भेजा है। वो कैसे हैं? अली ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसकी मुलाकात फरीद से हुई, कैसे फरीद ने उसे दरिया पार कराया, कैसे तूफान आया और कैसे फरीद की तबीयत खराब हो गई। करीम ने गौर से सुना। जब अली ने तूफान के बारे में बताया तो करीम के चेहरे पर फिक्र के निशान आए। वो ठीक है ना? करीम ने पूछा। उसकी आवाज में परेशानी थी। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गए, अली ने कहा, मगर उनकी तबीयत कमजोर है, उन्हें आराम की जरूरत है। करीम ने एक लंबी सांस ली, फिर अली की तरफ देखकर बोला, और उन्होंने तुम्हें यहां क्यों भेजा? 10वां हिस्सा ताबीज की तस्लीम। अली ने अपनी बोरी से वो चांदी का ताबीज निकाला और मेज पर रख दिया। करीम ने ताबीज को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने ताबीज को उठाया और गौर से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। ये वो ताबीज है, करीम ने कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। ये तो अब्बा को उनकी अम्मी ने दिया था। उन्होंने इसे हमेशा पहना हुआ था। यह तो उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। जी हां, अली ने कहा, और अब वो चाहते हैं कि यह आपके पास रहे। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने ताबीज को अपने सीने से लगा लिया। मगर क्यों? करीम ने पूछा। मैंने तो उनसे 10 साल से बात भी नहीं की। मैं तो एक नालायक बेटा हूं जो अपने बाप को भूल गया। अली ने धीरे से कहा, आपके वालिद ने मुझे एक पैगाम दिया है आपके लिए। क्या पैगाम? करीम ने पूछा। अली ने फरीद के तमाम लफ्ज दोहरा दिए कि उन्होंने करीम को माफ कर दिया है, कि वो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, कि उनकी दुआएं हमेशा करीम के साथ हैं। उसने यह भी बताया कि करीम की अम्मी ने आखिरी वक्त में करीम का नाम लिया था। जब अली ने यह सब बताया तो करीम रो पड़ा। एक बड़ा कामयाब तिजारत करने वाला आदमी अपने दफ्तर में बैठकर बच्चे की तरह रो रहा था। मैं कितना गलत था, करीम ने कहा। मुझे लगा था कि अब्बा मुझसे नाराज हैं। मुझे लगा था कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कभी हिम्मत नहीं की वापस जाने की। उसने अपनी आंखें पोंछी। और अम्मी फौत हो गई और मैं उनसे मिलने भी नहीं गया। मैं कितना बुरा बेटा हूं। अली ने करीम का हाथ थाम लिया। नहीं करीम साहब, अब भी वक्त है। आपके वालिद अभी जिंदा हैं। आप अभी भी उनसे मिल सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। करीम ने अली की तरफ देखा। तुम सच कह रहे हो। मैं आज ही निकलता हूं। मैं अपने अब्बा से मिलने जाऊंगा। मैं उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें अपने साथ यहां ले आऊंगा। अब मैं उन्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। अली मुस्कुराया। अल्लाह आपको कामयाबी दे।
करीम ने ताबीज को गले में पहना। यह ताबीज मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं है, यह मेरे बाप की मोहब्बत है, मेरी दादी की दुआएं हैं और मेरे खानदान की अमानत है। मैं इसे हमेशा पहनूंगा। फिर उसने अली की तरफ देखा। मगर तुमने इतना सब मेरे लिए क्यों किया? तुम तो एक अजनबी हो। अली ने कहा, मैं अपनी बीमार अम्मी के लिए एक जड़ी बूटी की तलाश में हूं। आपके वालिद ने मेरी मदद की और मुझे लगा कि एक बाप और बेटे के बीच की मोहब्बत को फिर से जिंदा करना बहुत जरूरी है। करीम ने अली को गले लगा लिया। तुम एक फरिश्ते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी अम्मी को शिफा दे। अगले हिस्से में अली शहर नूर से निकलकर फिर से अपने असली सफर पर जाता है, जंगल की पहाड़ी पर संजीवनी बूटी की तलाश में। रास्ते में उसकी मुलाकात नए लोगों से होती है और नए इम्तिहान आते हैं। फिर वह अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी भी आता है। फिर उसकी माँ ठीक हो जाती है।